नमस्ते, मैं मोहन मिस्त्री LIC एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान फ्रॉम अंडमान ब्रांच से बता रहा हूँ। आज मैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम आर्थिक आज़ादी क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। हर एक फैमिली के खर्चे दो किस्म का होता है। पहला मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, मासिक व्यय, और जनरल लिविंग एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे। ऊपर में ये दो प्रकार खर्चे अगर बिना काम किए पैसिव इनकम के द्वारा ऑटोमेटिक घर में आ जाता है तो इसे आर्थिक आज़ादी कहते हैं, अर्थात फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। मंथली लिविंग एक्सपेंसेस क्या है? जैसा घर का रेशन आइटम, दूध, सब्जियां, मछली, अंडा आदि। जनरल लिविंग एक्सपेंसेस क्या है? जैसा इलेक्ट्रिक बिल, केबल टीवी बिल, ब्रॉडबैंड बिल, रिपेयरिंग ऑफ कार, मोटर बाइक, मोबाइल रिचार्ज, कार ऑयल, मोटर बाइक ऑयल, गैस सिलेंडर, वॉशिंग पाउडर आदि। अगर ये दो प्रकार के खर्चे आपका पैसिव इनकम के द्वारा नहीं आता तो आपका आर्थिक आज़ादी अभी तक आए नहीं। आपका आर्थिक आज़ादी लाने के लिए सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा, अर्थात आपका इनकम का 30% शिप अर्थात सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन के ऊपर जमा करना होगा। रिमेनिंग जो इनकम का 70% आपका हाथ में रहता है, उसी से आपका जो दो प्रकार के खर्चे हैं, मंथली लिविंग एक्सपेंसेस और जनरल लिविंग एक्सपेंसेस, चलाना है। इसके अतिरिक्त आपका कुछ आदतें बदलना पड़ेगा। जैसे कि सोचिए आपका कुछ बड़ा नशा का आदत है तो उसे बंद करना पड़ेगा। आपका लोन ट्रैप से दूर रहना पड़ेगा। अगर लोन ट्रैप में फंसा हुआ है तो लोन को जल्दी से जल्दी समाप्त करना होगा। कोई भी बड़ा फिजिकल एसेट बनाने का पहले आपका सोचना पड़ेगा आपका सफिशिएंट या एडिक्वेट जीवन बीमा आपका लाइफ पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले जीवन बीमा लेना आपका ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टाइम आपका डेथ, पैरालाइज या क्रिटिकल इलनेस या बड़ा बीमारी आ सकता है। इंसान हमेशा ज़िंदगी में काम करने नहीं सकता, इसलिए बुढ़ापा के लिए अर्थात ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग करके रखना होगा ताकि बुढ़ापा ज़िंदगी आसानी से गुजरे। आपका हर दिन जो खर्चे होते हैं अगर आप एक खाते में लिख कर रखते तो आपका अतिरिक्त जो खर्चे वो नहीं होगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का आदत है तो उसे बंद करना होगा। अगर आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं तो बहुत सोच समझ कर यूज़ करना होगा। आपका इनकम का 30% शिप अर्थात सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन करने के कारण आपका जो परेशानी उठाने पड़ते हैं उसके पीछे आप निराश नहीं हो जाना। याद रखिए, जमा करना एक आदत बन जाते हैं और बुढ़ापा में काम में आता है। आप अगर सब्जी मछली मार्केट में जाता है तो आपका बहुत सोच समझ कर बजट करना पड़ेगा। अगर आप कम उम्र में जमा करना शुरू करते तो आपका जो लास्ट लाइफ बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। जिसका जमा करने का आदत है उसका बच्चों लोग का हायर एजुकेशन और मैरिज सेरेमनी के लिए सोचने का ज़रूरत नहीं है। ये लोग प्लानिंग करके काम करते हैं और इसका मन में शांति से भरपूर रहता है, अर्थात पीस ऑफ माइंड रहता है। जो लोग शादी करके मंगलसूत्र पहनाकर घर में वाइफ को लेके आए उसका बारे में भी सोचना है, उसका लिए कुछ करके जाना है। जो लोग अभी तक शिप सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन में जमा नहीं किया वो लोग रेगुलर काम हो या ज़्यादा सेविंग करने का कोशिश करें। अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं मोहन मिस्त्री LIC एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान फ्रॉम अंडमान ब्रांच से बता रहा हूँ।